कक्षा 9वीं की स्टूडेंट कैसे हो। फाइनली आपके लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपकी कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा चल रही है। 2024 की आपकी परीक्षा हो रही है और आपको लगातार हम आपको पेपर बता रहे हैं और आपके सभी पेपर आपको बताते आ रहे हैं। आपका ये सामाजिक विज्ञान का पेपर भी लेके आ चुके हैं, तो आप इस पेपर को देख लीजिए। जो भी आपको मैंने पेपर बताए उनमें से सभी प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। तो ये भी आपका मॉडल पेपर है। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि आपका मॉडल पेपर है, ना ही आप इस चक्कर में रहना कि आपको रियल पेपर आएंगे, क्योंकि आपके रियल पेपर नहीं आ रहे हैं, आपका मॉडल पेपर आ रहे हैं। तो आपका ये मॉडल पेपर है। तो अब इस पेपर के जो भी प्रश्न हैं देख लीजिए, क्योंकि आपके जो प्रश्न आपको इस पेपर में बताए जाएंगे वही आपके स्कूल के जो पेपर है उसमें भी आपको बताए आएंगे। तो आपको भी पता भी चल जाएगा कि आपको किस प्रकार से प्रश्न लिखने हैं, जिससे आपके 75 में से 75 नंबर आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनके भी अच्छे खासे नंबर आ सके। तो चलते हैं अपन प्रश्न की ओर पे। आपके यहाँ पे 75 नंबर का पेपर दिया जाएगा। आपका समय 3 घंटा है। आपके 22 प्रश्न दिए जाएंगे। तो चलते हैं अपन प्रश्न की ओर पे। फिर आते हैं आपके यहाँ पे निर्देशक। तो यहाँ पे निर्देशक देख सकते हो। तो अपन सीधे प्रश्न की ओर पे चलते हैं। ये पेपर आपका कुछ साफ नहीं है, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना। ये आपके सही विकल्प बस साफ नहीं है और बाकी का पेपर आपका सब आपको साफ दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप आते हैं आपके सही विकल्प, जो कि आपके 6 नंबर में पूछे जा रहे हैं। आपका प्रश्न पहला आता है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो इसका आ जाएगा आपका त्रिपुरा। आपका सही आंसर दोबारा सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो इसका आ जाएगा आपका अमरकंटक। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा रूस के विषय में शांति भूमि एवं लूटी का नारा किसने दिया था। तो इसका आ जाएगा आपका लेनिन। आपका दोबारा आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न 4 में, जिसमें लिखा अमेरिका की सैनिक अंड पर बमबारी की गई थी। तो इसका आ जाएगा आपका जापान। फिर आता है आपका प्रश्न 5वां, जिसमें लिखा निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। तो इसका आ जाएगा आपका संभाल। आपका वाला सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न 6वां, जिसमें लिखा है ग्रामीण ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन की निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका आ जाएगा आपका लू। आपका लू सही आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं इंग्लिश वाले स्टूडेंट, तो इसको देख लीजिए। फिर आते हैं आपके रेगिस्तान। तो अपन चलते हैं रेगिस्तान। तो ये आपकी रेगिस्तान है। तो यहाँ पे मैंने रेगिस्तान भर दिए हैं। तो यहाँ पे अपन सीधे रेगिस्तान देखते हैं, उसके उत्तर भी साथ में देख लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें लिखा गंगा की मुख्य धारा भागीरथ से निकलती है। तो इसका आ जाएगा आपका ये गोत्रीय हिमानीय। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा भारत की वर्षा का वार्षिक औसत है। तो इसका आ जाएगा 105 सेंटीमीटर। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें लगा मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं करता है। तो इसका आता है भोग, उपभोग। फिर आता है आपका प्रश्न 4वां, जिसमें लगा सन 1917 की सदियों में रूस की राजधानी की हालत बहुत ख़राब थी। तो इसका आ जाएगा पेट्रोग्राफ। फिर आता है जर्मन के विषय में थर्ड लाइफ ऑफ ड्रीप्स ने लिखी थी। तो इसका आ जाएगा सॉर्ड बिल्टर ने। फिर आता है आपका गेहूं क्रांति शीतकाल से एक विषय डाक टिकट से जारी किया गया था। तो इसका आ जाएगा इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर इंदिरा गांधी हो जाएगा। फिर आते हैं आपके यहाँ पे रेगिस्तान। तो यहाँ पर सही जोड़ियाँ आ जाती हैं। आपकी रेगिस्तान मैंने कंप्लीट करा दी है। तो सही जोड़ी अपन देख लेते हैं, जो कि आपकी 6 नंबर में पूछी जा रही हैं। तो आपका प्रश्न पहले की आपके जो प्रश्न हैं, तो इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा रूस साम्राज्य। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरे का, तो ये आ जाएगा 9 नवंबर 1918। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, तो इसका आ जाएगा जर्मन। फिर आता है आपका प्रश्न 4वां, तो इसका आ जाएगा आपका ब्राज़ील। 5वें का आ जाएगा 1914 और आपका 6वें का आ जाएगा 1913। तो ये आपकी सही जोड़ी हो जाती हैं। फिर आ जाते हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। तो वहाँ पे एक वाक्य में उत्तर दे सकते हो, जिसमें लिखा है भारत की सबसे लंबी नदी। तो आपका ये आ जाएगी गंगा। फिर आता है दक्षिण दौरान से जुड़ा हुआ एक क्या है। तो इसका आ जाएगा एरनो। फिर आता है आपका यूनानी में कृषकों का अर्थ होता है। तो इसका आ जाएगा शासन। फिर आता है एक इंडिया पवित्र का संपदा किसने किया। तो इसका आ जाएगा महात्मा गांधी। फिर आता है नागरिकों का प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार क्या कहलाता है। तो इसका आंसर जो भी है तो आप कमेंट में बता दीजिए, आपको पता हो। देखते हैं आपको कितना पता है, आपने कितनी तैयारी की है। फिर आता है आपका पाकिस्तान में चेतनाओं में मिलने वाली नदी है। तो इसका जगह झेरम।
तो ये आपकी एक बाग में उत्तर कंप्लीट करा दी है। फिर आते हैं आपके यहाँ पे सत्तासत, तो आपको सत्तासत देख लेते हैं। तो आपका प्रश्न पहला आता है, भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1995 है। तो आपका यह सत्य हो जाएगा। फिर आता है परमाणु में ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते हैं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर आता है एकीकृत वर्ग के विकास सेवाएं 1975 में शुरू की गई थी। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें कहा 1929 में आर्थिक महामारी का दौर हुआ था। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर आता है शोषण की अवधारणा लोकतंत्र की है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो आपके मैंने ये सत्य कंप्लीट करा दी है। फिर आते हैं आपके प्रश्न उत्तर। तो चलते अपन प्रश्न उत्तर की ओर पे। तो अपने यहाँ भी पूरा पेपर मिला लीजिए, आपके ये सिलेक्ट स्थान हो जाते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख लीजिए, ये आपकी मैचिंग और इंग्लिश स्टूडेंट वालों के लिए। फिर आते हैं आपके एक बाग में, तो आप एक बाग में देख लीजिए, ये आपकी सत्तासत। फिर आ जाते हैं आपके प्रश्न छठवां, जिसमें लिखा है कब और किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई थी। तो ये आपका छठवां हो जाता है। इसका तो अभी कर सकते हो आप। फिर आता है आपका इंग्लिश वाले स्टूडेंट वालों। फिर आता है आपका सातवीं का, जिसमें लिखा मौसम से क्या आशा है। फिर आता है आपका प्रश्न आठवां, जिसमें लिखा है वित्तीय छाया प्रदेश क्या है। फिर आता है आपका प्रश्न नौवां, जिसमें लिखा है व्यापारी के पबने किसने कहते हैं। तो ये जो भी इसका उत्तर है अपन वीडियो के एंड में देख लेंगे, अपन पहले प्रश्न देख लेंगे। फिर आता है आपका दूसरा, जिसमें लिखा कन्वेक्ट का क्या आशय है। फिर आता है एंड आपका प्रश्न 11 जिसमें लिखा ड्यूमो पर टिप्पणी लिखिए। और इसका 12वां आता है, जिसमें लिखा है क्या है इसका प्रयोग बताइए। फिर आता है आपका प्रश्न 13वां, जिसमें लिखा है नागरिकों का कार्य लोकतंत्र के किस प्रकार प्रभावित करता है। और 14वां में आता है नेहरू जी संविधान निर्माताओं से क्या श्राप चाहते थे। फिर आते हैं आपके प्रश्न 15वां, जिसमें लिखा संविधान संशोधन क्या है। इन 16वां आता है शिशु मृत्यु दर से क्या आशा है का अभिप्राय है। यह 1951 व 1916 में कितनी दर थी। फिर आता है आपका प्रश्न 17वां, जिसमें लिखा मौसम बेरोजगारी का अर्थ बताइए। फिर आ जाता है आपका प्रश्न 18वां, जिसमें लिखा भारत का एक महाद्वीप क्यों कहा जाता है। और आपका 19वां आता है लाइक समुदाय पर टिप्पणी लिखिए। फिर आता है आपका प्रधानमंत्री और मंत्रि परिषद के आपसी संबंधों की चर्चा कीजिए। और आपका फिर आता है 20वां, जिसमें कहा गुना में बे की जेल में कैदियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया स्पष्ट कीजिए। और ये आता है आपका प्रश्न 22वां, जिसका है उन सामाजिक और आर्थिक समूह को पहचान कर भारत में निर्धारित की क्षमता निरूपित है। फिर आता है आपका प्रश्न 23वां, जो कि आपके मानचित्र दिए गए हैं, तो आप इसको देख के भर सकते हो, मानचित्र दिया जाएगा आपको। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी इसके उत्तर हैं वो अगली वीडियो में आएंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।